प्रश्न 2, विधि शास्त्र की कौन कौन सी प्रमुख शाखाएं हैं? इन शाखाओं की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। What are the various schools of jurisprudence? Give a brief note on the general characteristics of these schools. और विधि शास्त्र की प्रमुख शाखाओं के अनुसार विधि शास्त्र के प्रसार क्षेत्र का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इनमें से कौन सी शाखा सबसे अधिक प्रासंगिक है? State briefly the scope of jurisprudence according to prominent schools of jurisprudence. Which one of these is most relevant? और विधि शास्त्र की प्रमुख शाखाओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। आप किस शाखा को पसंद करते हैं? कारण दीजिए। Give in short the main schools of jurisprudence. Which school do you like most? Give reasons. उत्तर विधि शास्त्र की मुख्य शाखाएं, Important schools of jurisprudence, भिन्न भिन्न विधि शास्त्रियों ने भिन्न भिन्न रूप से विधि के उद्भव, कार्य और लक्ष्य के विषय में विचार प्रस्तुत किए हैं, किंतु इन विधि शास्त्रियों के विचार की सामग्री में कोई विभिन्नता नहीं है। सबकी विचार सामग्री लगभग वही है। विचारों की भिन्नता का कारण वास्तव में उनके भिन्न दृष्टिकोण, अध्ययन की पद्धति और किसी विशेष वस्तु पर अपेक्षाकृत अधिक जोर डालने के कारण है। विधि शास्त्र के विषय में जो ये भिन्न भिन्न विचार प्रस्तुत किए गए हैं, उनको मुख्य 4 शाखाओं के अंतर्गत रखा जा सकता है। 1. विश्लेषणात्मक विचारधारा, एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। सामंड ने विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र को क्रमिक विधि शास्त्र भी कहा है। यह विधि उस रूप का वर्णन करती है जो वास्तविक रूप में मौजूद है। यह विधि की विषय सामग्री एवं विधि के मूल नियमों का विश्लेषण करता है और इस प्रकार विधि शास्त्र के मूल सिद्धांतों की खोज करता है और उनके संबंधों का अध्ययन करता है। ये शाखा विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र विधि की उत्पत्ति या इतिहास या नैतिक महत्ता या वैधानिकता का वर्णन किए बिना ही विधि के मूलभूत सिद्धांतों का विश्लेषण करती है। सामंड के अनुसार विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र के अंतर्गत निम्न विषयों का अध्ययन किया जाता है। 1. कानून की संकल्पनाओं का विश्लेषण। 2. सिविल विधि, सिविल लॉ और अन्य प्रकार के कानूनों के संबंधों का परीक्षण। 3. उन मूलभूत विचारों का अध्ययन जिन पर कानून आधारित होता है, उदाहरणार्थ राज्य, प्रभुसत्ता, न्याय। 4. वैधानिक अधिकारों का विश्लेषण और उनका वर्गीकरण। 5. सिविल और आपराधिक उत्तरदायित्व के सिद्धांतों का परीक्षण। 6. कुछ अन्य विधिक संकल्पनाओं यथा व्यक्तित्व, संविदा, आधिपत्य, संपत्ति का परीक्षण। इस शाखा में विधायन, लेजिस्लेशन पर ही अधिक जोर दिया गया है। इसके अनुसार विधि मानव द्वारा निर्मित आदेश है। विधि और नैतिकता एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न हैं। दैविक विधि, डिवाइन लॉ या प्राकृतिक विधि, नेचुरल लॉ जैसी कोई चीज नहीं होती। आलोचना, क्रिटिसिज्म। जेरेमी बेंथम ने ही विश्लेषणात्मक शाखा की नींव इंग्लैंड में डाली। ऑस्टिन के अनुसार विश्लेषणात्मक विधि की प्रबलता या सफलता ऐतिहासिक तत्वों पर नहीं आधारित है, बल्कि प्रभुसत्ता के शासन पर आधारित है। इस शाखा में विधि की ऐतिहासिक प्रगति का अध्ययन नहीं किया जाता है। इस सिद्धांत के अन्य समर्थक माकबी, एमोस, हालैंड तथा सामंड हैं। विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र राज्य के प्रति अपने संबंध को ही विधि का सबसे महत्वपूर्ण पहलू समझता। 2. ऐतिहासिक विचारधारा, हिस्टोरिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। ऐतिहासिक विधि शास्त्र शाखा, जिसे कभी कभी सामान्य विधि शास्त्र भी कहा जाता है, के अंतर्गत विधि को समय की देन माना जाता है। इसके अंतर्गत विधि की उत्पत्ति का मुख्य स्रोत प्रथाओं या रीति रिवाजों को माना गया है। मानव समुदाय में विधि का अस्तित्व आधारगत नियमों के रूप में विद्यमान रहता है, अतः विधि निर्मित नहीं की जाती बल्कि वह जन समुदाय में पहले से ही विद्यमान रहती है। विधि का स्वरूप सार्वभौमिक, यूनिवर्सल नहीं होता है,
और न इसे सभी स्थानों पर समान रूप से लागू किया जा सकता है। विधि देश विशेष के अनुसार वहाँ के लोगों की भावनाओं तथा धारणाओं के अनुकूल बदलती रहती है। इसी संदर्भ में ऐतिहासिक विचारधारा के प्रमुख विचारक सैविनी ने लोक चेतना थियोरी ऑफ वोल्फगाइस्ट का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, लेकिन हेनरी मैने उनसे सहमत नहीं हुए। ऐतिहासिक विचारधारा प्रथाओं को विधि का मुख्य स्रोत मानती है, न कि विधायन लेजिस्लेशन को। आलोचना क्रिटिसिज्म इस पद्धति में प्रथाओं या रीति रिवाजों को प्रमुख स्थान दिया जाता है। इसमें खास कमी यह है कि इसके अंतर्गत भूतकाल को वर्तमान काल तथा भविष्यत काल से अधिक महत्व दिया जाता है। विधि का ऐतिहासिक पक्ष विधिशास्त्र के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, परंतु यह विधिशास्त्र का केवल अकेला पक्ष नहीं है, और भी पक्ष हो सकते हैं। 3. दार्शनिक विचारधारा फिलोसॉफिकल जूरिस्प्रूडेंस। दार्शनिक विधिशास्त्र, जिसे कभी कभी नैतिक विधिशास्त्र भी कहा जाता है, विधि के नैतिक आधार का अध्ययन करता है। ये कानून का निरीक्षण उसकी अच्छाई तथा नैतिकता के दृष्टिकोण से करता है। इसके अनुसार कानून मनुष्य के मस्तिष्क की एक उपज है और इसका उद्देश्य मानव को पूर्ण बनाना है। सामंट के अनुसार दार्शनिक या नैतिक विधिशास्त्र निम्नलिखित बातों से संबंधित है। 1. कानून के सिद्धांतों का ज्ञान। 2. कानून और न्याय का संबंध। 3. न्याय की स्थापना के तरीकों का ज्ञान। 4. न्याय और कानून की विषय सामग्रियों के क्षेत्रों का निर्धारण। 5. विश्लेषणात्मक पद्धति के मूलभूत सिद्धांतों के नैतिक महत्व का परीक्षण। आलोचना क्रिटिसिज्म। दार्शनिक विधिशास्त्र कानून के आधार तथा उद्देश्य का विश्लेषण करता है, परंतु ये भावनात्मक सिद्धांत है जो प्रयोग से अलग है। ये कानून के भूत और वर्तमान पर तो कम लेकिन उसके भविष्य पर अधिक जोर देता है। लॉर्ड ब्राइस का दृष्टिकोण उचित है कि जब तक दार्शनिक विधिशास्त्र कानून को समझाने में सहायता नहीं करता तब तक ये कम उपयोगी होगा। 4. समाजशास्त्रीय विचारधारा सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस। समाजशास्त्रीय विधिशास्त्र का उदय 19वीं सदी में हुआ। मनुष्य अब वैयक्तिक भावनाओं एवं विचारों से अपने को मुक्त करके सामाजिक अनुशासन के महत्व का अनुभव करने लगा था। बेंथम ने अधिकाधिक लोगों के अधिकाधिक सुख को ही विधायन का अंतिम लक्ष्य, greatest happiness of the greatest number is the ultimate end of legislation, माना। इसके अंतर्गत सामान्य रूप से 2 बातों का अध्ययन किया जाता है। 1. कानून का व्यक्तियों और उनके व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है। 2. व्यक्तियों और उनके व्यवहार का कानून पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें कानून को सामाजिक विकास का एक साधन समझा जाता है। Law is a means to an end। इसलिए कुछ विधिशास्त्रियों के अनुसार इसका संबंध नैतिक मूल्यों और आदर्शों से भी है। सामाजिक विधिशास्त्र इस पर भी बहुत जोर देता है कि कानून के विकास का केंद्र बिंदु न तो राज्य द्वारा बनाया गया कानून है, न न्यायालयों का निर्णय है और न विधि विज्ञान ही है। कानून के विकास का वास्तविक केंद्र बिंदु स्वयं समाज है। इस शाखा के मुख्य विचारक डिग्यूट, इहरिंग, इहलिच, एलक एवं रोस्कोपाउंड हैं, जिनका सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत थियोरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग बहुत महत्वपूर्ण है। आलोचना क्रिटिसिज्म समाजशास्त्रीय विधिशास्त्र विधि के
कृत्यों पर तो अधिक जोर देता है, लेकिन वैधानिक सिद्धांतों और तत्वों पर कम। आगे चलकर विधि के कृत्यों पर इतना अधिक जोर दे दिया गया है कि वैधानिक सिद्धांतों को बिल्कुल नगण्य समझ लिया गया है। 5. मार्क्सवादी विचारधारा। मार्क्सवादी विचारधारा ऐतिहासिक विचारधारा का नया प्रयोग है तथा समाज में विधि की भूमिका से तथा विश्लेषणात्मक विचारधारा की उदार व्याख्या से प्रभावित है। मार्क्सवादी विचारधारा का 20वीं शताब्दी में प्रयोग किया गया और व्याख्या की गई तथा सुधार की बात की गई। इस विचारधारा के अनुसार माना गया कि विधि कुछ लोगों का आदेश है। आलोचना। इस विचारधारा का स्पष्ट अध्ययन नहीं प्राप्त होता है। यह विचारधारा आर्थिक स्थिति और मूल्यों की बात करती है तथा विधि को महत्व नहीं देती है। यह विचारधारा आर्थिक ताकतों को विशेष महत्व देती है। 6. यथार्थवादी विचारधारा। यथार्थवादी विचारधारा की व्याख्या निम्नलिखित दो दृष्टिकोण के आधार पर की जाती है। 1. अमेरिकन यथार्थवादी। 2. स्कैंडिनेवियन यथार्थवादी। 20वीं शताब्दी में यह विचारधारा प्रकाश में आई। ये विधि को निर्जीव वस्तु के तुल्य मानते हैं तथा उसका वैज्ञानिक विश्लेषण को स्वीकार करते हैं। आलोचना। इस विचारधारा द्वारा विधि एवं नैतिकता के संबंध का निर्वचन संदिग्ध है।